तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों? ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों? इजरायली लिखा एक राजे के अधीन गए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके? उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। ये कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे, और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। उनके बच्चे तक मारने लग गए, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ, और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो इब्री हूं, मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके 2 भाई जब लड़ रहे थे, उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था, तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा? लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था। अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको, पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा, जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। मूसा को हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी, एवरीथिंग। मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। प्रॉब्लम ये है, जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द मुझे खत्म कर देगा, ये डाइवोर्स उसे खत्म कर देगा, ये बिजनेस फेलियर मुझे हार्ट अटैक दे देगा। नेवर। आप उनमें नहीं हो, आप उनसे ले लिए गए हो। वो दूसरे लोग हैं जो फेलियर से हार्ट अटैक होते हैं, आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में, जिस तरह मूसा फिक्स मैच में था, उसके पहले 40 साल फिक्स थे कि ये भवन में रहेगा, सोने चांदी की जूतियां डालेगा, इधर नौकर, इसके मुंह से बात निकलेगी और पूरी होगी।
ताकि मूसा जब अपने राजकुमार की कुर्सी के तले न्याय करने के लिए जाए और मेरा काम करने के लिए जाए, ट्रमेंडसली बुरी तरह से फेल हो जाए और मूसा को यह वचन याद आए, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा।